नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल कृपा सिंधु पे। आज हम एक हनुमान भक्त की अनुभूति की कहानी सुनेंगे जो कि कल्याण पत्रिका में आया था। शीर्षक है गाय पर हनुमत कृपा। लेखिका है श्रीमती चंद्रकला शर्मा। लिखती हैं, घटना सन 2000 ईस्वी की है। तब हम गांव बीघड़ हरियाणा में रहते थे। हमारे बेटे के ससुर ने एक ट्रक से हमारे पास एक 2.5-3 वर्षीय बछिया गाय भेजी एवं फोन द्वारा हमें सूचित करते हुए कहा कि इसे भी अपने गाय के साथ रखने का कष्ट करें। वे लोग दूसरे शहर में रहते थे। उनके पास गाय पालने का कोई प्रबंध नहीं था। हमने सोचा प्रबंध हो जाने पर वे वापस ले जाएंगे, सो हमने उसे घर से संलग्न अपनी हवेली में अपनी गाय भैंस के साथ बंधवा दिया। हमारे खेतों में चारे दाने की कोई कमी नहीं थी। सेवादार भी थे। बछिया 2 मास से गर्भवती थी। कुछ ही महीनों में वो हृष्ट पुष्ट सुंदर गाय दिखाई देने लगी। एक दिन दुधारू पशु खरीदने वाले व्यापारी आ गए। उन्हीं दिनों में गाय ब्याने के लिए तैयार खड़ी थी। वे लोग ललचाई दृष्टि से गाय को देखते हुए मोल भाव करने लगे। मेरे पति द्वारा गाय बेचने से बार बार इनकार करने पर भी वे मोल बढ़ाते जा रहे थे। गाय बढ़िया नस्ल की एवं सुंदर थी। व्यापारियों ने 20,000 रुपये देने को कहा। उन दिनों एक बढ़िया गाय की कीमत से ये राशि बहुत अधिक थी। मेरे पति ने शर्मा जी, जो कि हमारे बेटे के ससुर थे, को फ़ोन मिलाया और गाय को बेचने के लिए पूछा, परंतु उन्होंने गाय बेचने से इनकार कर दिया। उसके एक दिन पश्चात रविवार को गाय ब्याह गई। सोमवार प्रात तक तो वो स्वस्थ थी। मध्याह्न को नौकर के बताने पर देखा तो गाय गर्दन लटकाकर खड़ी थी। तब उसकी नज़र उतारी गई। देशी दवाइयाँ आदि भी दी गई, परंतु वो ठीक नहीं हुई। खाना पीना छोड़कर बैठ गई। शाम को शहर से चिकित्सकों को बुलाया गया। उसकी चिकित्सा से भी कुछ सुधार न हुआ। अगले दिन मंगलवार को पुनः पशु चिकित्सक आए। उसने सब प्रकार से प्रयत्न किया, परंतु गाय के स्वास्थ्य में कोई सुधार न हुआ। मर्ज बढ़ता ही गया। जो दवा की वाली दशा हो गई। गाय पांव फैलाकर लंबी लेट गई। डॉक्टर ने कहा कि गाय कोई पॉलीथीन आदि खा गई है। इसका अस्पताल ले जाकर ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। दूसरा कोई चारा नहीं। इतना कह वो चले गए। अब बहुत संकट खड़ा हो गया कि गाय माता को शहर कैसे ले जाया जाए और फिर उसका पेट चिढ़वाएं। इस बीच यदि वो ना बची तो हमें गोहत्या का पाप लगेगा। हम बहुत दुखी हुए। उन दिनों में प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ किया करती थी। सायं के 4 बज चुके थे। मेरा पाठ का समय हो गया था। मैंने बड़ी आतुरता से हनुमान जी से गाय की प्राण रक्षा की प्रार्थना की और पाठ करने लगी। पाठ संपूर्ण करके मैं हनुमान जी को मनाती हुई बड़ी आशा से गाय की ओर देखी, परंतु मेरी आशा निराशा में बदल गई। गाय वैसे ही निश्चेष्ट पड़ी थी। मेरे पति अपने क्लिनिक से पहले ही वहां आए खड़े थे। उन्होंने सजल नेत्र से कहा कि बस गाय तो अभी जाने वाली है, और फिर उन्होंने उसके गले से सांकल यानी रस्सी निकाल दी। ये देखकर मेरा हृदय कांप गया। मैं वापस घर की ओर भागी। हनुमान जी की मूर्ति अभी चौकी पर ही विराजमान थी। मैं आकर उनके चरणों पर गिर पड़ी, फूट फूट कर रोने लगी। हे स्वामी, ये गाय हमारे पास अमानत है। हम शर्मा जी को क्या मुंह दिखाएंगे। मैं संकट मोचन के नाम की दुहाई देते हुए बहुत पुकारती रही कि प्रभु हमारी लाज रखो। मैं बहुत देर तक उपालम देते हुए आर्त पुकार करती रही, झोली फैलाकर भीख मांगती रही। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे साक्षात हनुमान जी बैठे मेरी पुकार सुन रहे हैं। जब मैं थक हार कर उठी तो खिंची हुई सी अनायासी हवेली में चली गई। जो ही मैं ढोड़ी में गई, देखा कि गाय उठकर बैठी है। मैं खुशी से चिल्ला पड़ी, हे मेरे राम, गाय ठीक हो गई।
सुनकर सब लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। तब हमारी प्रसन्नता का कोई पारावार ना था। कुछ दिनों पश्चात शर्मा जी ने हमें आकर बताया कि वो गाय उन्होंने अपनी बेटी यानी हमारी बहू को दान स्वरूप में भेजी है। मैं हनुमान जी की अपार कृपा जो हमारे ऊपर हुई, उस कृतज्ञता का वर्णन करूं, ऐसे शब्द मेरे पास नहीं है। समाप्त। तो दोस्तों, आपने देखा कि भक्त वत्सल हनुमान जी अपने भक्त की कोई भी समस्या हो, कोई भी असुविधा हो, अगर उनको प्रार्थना किया जाए आतुरता से, तो चले आते हैं, वो समस्या दूर करते हैं। आइए हम उनसे प्रार्थना करें कि वो अपने आशीर्वाद सदा हमारे ऊपर बरसाते रहें। और दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुश रहें। धन्यवाद।